हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। UNSCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है और ये सोमालिया के रहने वाले हैं। आगे है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पर ही पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है? तो ये नेपाल है। दुनिया की पहली बार सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया के इलाज के लिए ही केस गेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दे दी गई है? तो कतर के द्वारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार है वो किसने विकसित किया है? तो ओपन एआई के द्वारा ये विकसित किया गया है। आगे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो $4 ट्रिलियन का। आगे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो मणिपुर से है। हेनरी फिशिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री बने हैं? तो यूएसए के। भारतीय आवास परियोजना का संबंध श्रीलंका से है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही मिशन दक्ष लॉन्च हुआ है, तो ये बिहार के अंदर हुआ है। कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 जारी करता कौन है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही जारी किया गया है। आगे है, नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो नासा के द्वारा, और इसका नाम है HD 110067, ये इसका नाम है। पीएम मोदी द्वारा ही ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है, तो ये यूएई के अंदर की गई है। और यूएई के अंदर ही हाल ही के अंदर COP28 है, इसका आयोजन भी किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो VR ललितांबिका को। आगे देखते हैं, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है? केरल में। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में। भारतीय सशस्त्र बल में ही AIDED कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो मनीषा पांडे है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म वो कहाँ पे मिला है? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ही। आगे देखते हैं, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो केरल के अंदर। COP28 के अंदर ही ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो यूएई के द्वारा जारी किया गया है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 49 रैंक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अंदर ही पुनः निर्वाचित हुआ है, तो इस IMO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन UK के अंदर है। भारतीय टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने दिया है? तो म्यांमार के द्वारा। भारत की 24वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू है। विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब है, इसका अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। भारतीय नौसेना के अंदर ही युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली है। आगे देखते हैं, और किस पे संभाली है? तो जो INS त्रिकंद है उसकी कमान संभाली है। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में, और विश्व वाला है वो प्राग के अंदर किया गया है। RBI ने किस देश के बैंक के साथ में ही ब्रांड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो इंग्लैंड के साथ में। आगे देखते हैं, HDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची के अंदर शीर्ष स्थान किसका है? तो राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट का है। भारत ने किस देश से ही कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? तो वेनेजुला के साथ में। एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यूएसए के ओहुई प्रांत है यहाँ पर बने हैं। आगे यूएसए के नहीं, ये इसका है। बच्चों के अंदर जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है इसका प्रकोप कहाँ पे देखा गया है? तो यूएसए के अंदर देखा गया है। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो कंचन देवी। खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद के अंदर किया गया है। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के पांसी घाट, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के पांसी घाट के अंदर ही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है हाल ही में? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर ही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रिज को। फोर्स एशिया हीरोज ऑफ
फिलोथोपी 2023 सूची के अंदर ही किसे स्थान मिला है? तो नंदन नीलकेणी जी हैं, इनको स्थान मिला है। आगे देखते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2022 के अंदर महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो नई दिल्ली में। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। COP28 के अंदर ही किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो बिहार के। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार है वो शीतल देवी को दिया गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 प्रारंभ हुआ है तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। आगे है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही। नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो संदायक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। आगे देखते हैं, सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची के अंदर ही भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक लिमिटेड है, इनको शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण वो कहाँ पे किया है? तो जापान के अंदर। मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISRASAT-2 का किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। मंगल ग्रह पर ही मार्स रोवर मिशन की कमाल संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन यूएई के अंदर हुआ है। तालिबान संचालित अफगान सरकार को ही औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश चीन है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री तो ये बने हैं रेवंत रेड्डी। पहला एशिया रेंजर फोम का आयोजन कहाँ पे किया है? तो गुवाहाटी में। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का प्रारंभ कर्नाटक में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण जो दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर को। यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अंदर ही किसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो गरबा नृत्य को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के अंदर ही 24 में पहला स्थान किसका है? तो यह है टोरंटो विश्वविद्यालय का। आगे देखते हैं, इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पे हुई है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अंदर नामित भारत की 4 महिलाओं में शीर्ष स्थान किसका है? तो निर्मला सीतारमण का। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता। AI मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो मेघालय की। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो लाल दुओमा। सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। USA के विदेश मंत्रालय ने ही किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? तो निखिल को। आगे है, यूनिसेफ और भारत सरकार ने है कहाँ पे ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो यूएई के अंदर। मौद्रिक नीति समिति ने ही रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो 6.5%। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई है? तो आर्मेनिया के अंदर। कैश फॉर क्यूरी आरोप पर ही लोकसभा से किसे निष्कासित किया है? तो महुआ मोइत्रा को। आगे है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली और फिलीपींस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का ही पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो रामकुमार रामनाथन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने ही BBC के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर समीर शाह को। हुनका तोमार का संबंध यहूदी से है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही गाजा के अंदर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो USA के द्वारा। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो बिहार में। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना के अंदर। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली है। किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार ही रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो 4th है। ट्रेक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ही भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में स्थान कौन सा है? तो ये भी 4th ही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगे
अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं, गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के अंदर ही महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्विनी पोनप्पा और तनिषा कैस्टो के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने ही कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य के अंदर ही ओनर रन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHUQE ZY3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो लैंड स्पेस कंपनी के द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों ने ही किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 प्रारंभ किया है? तो वियतनाम के साथ में। केंद्र सरकार ने ही पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है, तो चेन्नई के तमिलनाडु के अंदर ही। पोलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? तो इनका नाम है डोनाल्ड टस्क। जो डोनाल्ड टस्क हैं ये बने हैं। आगे देखते हैं, COP 28 के अंदर ही ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च की है? तो यूई के द्वारा। 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। महिलाओं के लिए ही नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया है? तो कबीर बेदी को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 इगा स्वीटेक को दिया गया है। विश्व के पहले 4th पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन क्षेत्र का अनावरण कहाँ पे किया है? तो चीन के अंदर। परमाणु संचालित पनडुब्बियां कार्नोयोस्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण कहाँ पे किया है? तो रूस के अंदर। COP 29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार ही वर्ष 2023 के अंदर अफीम उत्पादन में शीर्ष स्थान म्यांमार का है और सेकंड स्थान पर अफगानिस्तान का। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड है, ये बान की मून को दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 तो ये नोवा लायंस को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण है, तो ये इसका नाम है सुवास। संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? तो 13 दिसंबर को। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है? तो मर्सर। COP 28 के अंदर ही रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को। डेकाकोन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो IPL है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जेस्पर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ही वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंगाल को। नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोसेनिस्टिया एनालिसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो जो उड़ीसा के चिल्का झील पर ही। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए ही अमृत प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा ही। आगे देखते हैं, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान है, ये ऑपरेशन स्टाम्प मेकर सेकंड है, ये शुरू किया है। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध IMO और नॉर्वे से है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार तो ये अफगानिस्तान के जो NGO है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना तो पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो ये दिया गया है डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू आबाद को दिया गया है, तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है? तो KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा। BCCI द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किसे है? तो महेंद्र सिंह धोनी से है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में। सहार अमरतला तांगरिया महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना के साथ में ही जल विज्ञान समझौता को किसने रद्द किया है? तो मालदीव के द्वारा। आगे है, देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ पे हुई है? तो केरल के अंदर। रोयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर सविता लाडेज को। मिस इंडिया US 2023 का किताब किसने जीता है? तो रिजुल मेनी के द्वारा। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में। काशी तमिल संगमम का सेकंड चरण का उद्घाटन वाराणसी के अंदर। विजय दिवस 16 दिसंबर को। आगे है, भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा है, कहाँ पे लॉन्च की है? तो केरल के अंदर।
प्रवासन और विकास रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो विश्व बैंक। IIF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 पुरुष के अंदर नोवाक जोकोविच और महिला के अंदर आर्यन सबलेंका दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम बांग्लादेश है। केंद्र सरकार की ही LEADS 2023 रिपोर्ट के अंदर ही अचीवर श्रेणी के अंदर किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो चंडीगढ़ और नई दिल्ली को। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का। सौवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश के उमराह के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा का है। आगे है, UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल की चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उमा शेखर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 का भागीदार देश कौन सा है? तो असम है। गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना भूटान की है। IPL नीलामी 2024 में ही खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टोक है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। डार्क मैटर की खोज के लिए ही पृथ्वी पर सबसे गहरी चिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है? तो चाइना के द्वारा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 तमिलनाडु के अंदर होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो IIT कानपुर के साथ में। भारतीय सशस्त्र बल को ही गोल्डन आउल से किसे सम्मानित किया है? तो श्रीलंका को। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ही भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ में। आनंद विहार अधिनियम कहाँ पे लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। इसरो ने ही चंद्रमा से नमूने वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा तो 2028 के अंदर। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची के अंदर शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज है, इन दोनों को दिया गया है। इनका खेल है बैडमिंटन और पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। द लिसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार ही वर्ष 2021 के अंदर लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे हुए हैं? तो बिहार के अंदर। आगे देखते हैं, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है? तो उत्सर्जन तीव्रता, गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता, इनका जो उत्सर्जन तीव्रता है इसका 33 से 35% और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है वो हासिल कर लिया है। एक साल के अंदर 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो है। भारत के अंदर इजराइल के नए राजदूत रूबेन अजार बने हैं। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो पूनम खेत्रपाल को। आगे है, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का किताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी के द्वारा और विजेता है पारस दास। देश की GDP के अंदर योगदान करने वाली सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बन गई है? तो उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और थर्ड पे है तमिलनाडु। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन किसने लॉन्च किया है? तो USA के द्वारा। आइसलैंड के ही उसाविक संग्रहालय ने किसे लीक एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसरो को। केंद्र सरकार ने ही कहा पहली बार शीतकालीन शोध के लिए ही मिशन लॉन्च किया है? तो आर्कटिक के अंदर। UNO ने ही किसे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? तो ये 2024 को घोषित किया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुझे पहचानों के लिए ही दिया गया है। भारत सरकार ने ही साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो यह है स्मिथ सिंह के प्रति ही। चिल्लाई कला प्रारंभ जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 20 दिसंबर को। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो पुरुष के अंदर हार्दिक सिंह है और फीमेल के अंदर है जेन डे वार्ड। तो जेन डे वार्ड है, ये फीमेल के अंदर है। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। किसको हराकर बने हैं? तो अनीता शोराणा को। राजीव गांधी सौरोज स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश में। अंटार्कटिका के अंदर खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलियन हेलानिच संबंध किससे है? तो रोज सागर से है और ये समुद्री मकड़ी है। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध किससे है? तो पंजाब से है। WHO ने ही कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट घोषित किया है? तो JN1 को। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय टेलीग्राम एक्ट 1885। छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ में देश में शीर्ष स्थान राजस्थान का है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में ही शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो बीटा दानी है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता तो ये बने हैं डोमराजू गुकेश।
यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपकोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो एमएल मैक्रो होंगे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 8वां हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का आयोजन थाईलैंड में। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया है तो यूएसए के द्वारा। प्रोजेक्ट प्रयास का संबंध विश्व प्रवासन संगठन से है। खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है? तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार। और ये कहाँ पे होगा? तो तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो अंगोला के द्वारा। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो यूएई को। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है दिव्यांग पुरस्कार है वो शीतल देवी को दिया गया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ही सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBC उन्नति फाउंडेशन है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। 25वीं एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन यूएई में। संस्कृति उत्सव 2023 उत्तर प्रदेश में। पुनौरा धाम परियोजना बिहार की है। केंद्र सरकार ने ही नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया को। फोर्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो पीवी सिंधु है। त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए ही $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है तो एडीबी के साथ में। क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर का संबंध ईरान से है। 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता का किसके साथ हुआ है? तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध बिहार पुलिस से है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल बने हैं। देश की पहली AICT कहाँ पे विकसित हुई है? तो लखनऊ के अंदर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन दुबई यूएई के अंदर। 100 फीट ऊंची मीनार कहाँ पे स्थापित की गई है? तो पंजाब के अमृतसर के अंदर ही। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी का है भारत के अंदर। ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोको कोला को बनाया गया है। देश में रूफटॉप और सौर ऊर्जा क्षमता वाले अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात। देश में ब्लैक टाइगर सर्वाधिक संख्या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ही अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो बोधगया बिहार के अंदर। मंडला पूजा का संबंध किससे है? तो ये मतलब केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने ही नगमा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के अंदर। उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो आगरा से मथुरा के मध्य। भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए ही रुपए में भुगतान किया है? तो यूएई के साथ में। जोम्बी डियर डिजीज कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो यूएसए का जो येलो नेशनल पार्क है वहां पर इसका मामला को दर्ज किया गया है। काशीवाजाकी कारिवा बिजली संयंत्र का संबंध जापान से है। FEAST सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालीन पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 किस कानून को निरस्त करेगा? तो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 को। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में थर्ड मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर होगा। रिलायंस जियो ने ही भारत GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT मुंबई के साथ में। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अतनु चक्रवर्ती हैं। आगे देखते हैं, ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2024 तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और साइमन ब्रेडल है इनको दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख कौन है? तो नीना सिंह है और ये राजस्थान केडर की IPS अधिकारी है। धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर का विकास है वो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 42वें नंबर के बने हैं मणिध मोहन श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने किस राज्य के ही अल्फा सशस्त्र संगठन से सांझी समझौता किया है? तो असम के। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया है। प्रजा पालन कार्यक्रम तेलंगाना के अंदर शुरू किया गया है तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू।